5 मिनट की जगह आधा घंटा भी दे दे, समझ में क्या आ रहा मुझे बताओ, क्या आ रहा? कुछ नहीं, 1 घंटा को पूर्ण करना है। अब अनुस्वार, अनुस्वार का अपना इतिहास है। हाँ, और विसर्ग क्या है? विसर्जन नहीं। विसर्ग का अर्थ क्या होता है? विसर्ग का अर्थ अपने आप में बहुत बड़ा होता है, अनुस्वार से वह आगे बढ़ जाता है, वो डबल है। नहीं, ध्यान रखना, ध्यान रखना, सामने संख्या का काम नहीं है, ध्यान रखना। जीरो के सामने जीरो रख देते हैं तो शताब्दी की ओर भी वो जा सकता, 2 जीरो आ जाए, एक संख्या हो जाए तो वह शताब्दी हो जाएगी। सामने नहीं रखा, अनुस्वार ऊपर है और उसके नीचे एक और अनुस्वार रखते हैं तो उसका नाम विसर्ग है। विशेष रूप में अध्याय सर्ग है। इस प्रकार मूक माटी में हमने सृज धातु के माध्यम से वर्ग, सर्ग, अपवर्ग आदि आदि निसर्ग रख करके फिर बाद में कहा स्वर्ग की बात तो बाद में। पहले मोक्ष को जो रखता है ध्यान में, वह व्यक्ति उसको स्वर्ग जाना पड़ता है, लेकिन बीच का वह स्टेशन है। कुंद कुंद देव ने एक स्थान पर बहुत अच्छा लिखा है कि तप के माध्यम से यदि स्वर्ग जाते हो तो इसमें कोई विशेषता नहीं है, ध्यान के माध्यम से यदि स्वर्ग जाते हो उसका मायना होता है। ये बहुत मार्मिक बात है। यानी अज्ञान शुद्धा, आज भी आत्मा का ध्यान करता है तो वो लोकांतिक आदि इंद्रत्वाद को प्राप्त करता है, वहां से नीचे उतर करके एक ही भाव मुक्ति पा जाता है। तप के माध्यम से अंतिम ग्रविक हद, ये हद तो हो गई तपस्या की, लेकिन ध्यान की शुरुआत नहीं हुई। रात ध्यान, रोज ध्यान के साथ ही वहां तक पहुंचा है, धर्म ज्ञान की बात नहीं कही गई। इसलिए हमारा कहना है कि संकेत को समझना प्रारंभ कर दो और उतना ही पर्याप्त है। और संकेत के माध्यम से यदि चलते हैं, भावों का पकड़ आपके साथ जुड़ गया है, ये समझ लेना। और वही पकड़ एक प्रकार से गोल जो संसार है उससे आपको किनारे तक पहुंचाने वाला है। किनारे तक आप पहुंच जाएं इन्हीं भावनाओं के साथ। आज का यह शुद्ध की मुख्यता को लेकर के सुनो तो सही, इसको हमने सुनाया तो है क्या नहीं सही, ये तो आप ही निर्णय करो और क्या समझ में आ जाएगा ये देख लेना है। मास्टर साउंड, कोई मास्टर नहीं, सारे के सारे व्यक्ति अहमिंद्र जैसे होते हैं, वहां कोई भी विषमता नहीं रहती। मास्टर कहते ही डिसाइपल की ओर दृष्टि चले जाते हैं, ये शिष्य है और मैं गुरु हूं, यही गड़बड़ है। वहां पर सबको एक माए एक राजे, एक माए अनेकों वाली बात है। सिद्ध परमेष्ठी सिद्ध हो जाते हैं, क्या कब होते हैं बताओ? जीवत्व का जब अभाव होता है तो वह सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। वही एकमात्र सर्वस्व है हमारा, बाकी सब संसार में ही रहना है। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। ए बेटा, बेटा बैठ जाओ बेटा। हाँ, अच्छे बेटे उठते। तो आचार्य श्री के समक्ष डॉक्टर बसंत खरे जो यहाँ एक अपना कवि है, महत्व रखते हैं, उनके लिए एक